जगह जगह आपको चौक चौराहे में अताई डॉक्टर्स मिलेंगे। ऐसे हैं जैसे टिड्डियाँ नहीं बाहर निकल आती। लेकिन इस माफिया को हाथ नहीं डाला जाता। हाथ क्यों नहीं पाया जाता? हाथ ऐसे नहीं पाया जाता, मंथलियाँ जानती नहीं। इनकी बीवी के साथ जो दरिंदगी की गई, इंसान समझा नहीं गया, उनका पेट ही चीर फाड़ दिया कि जैसे कोई वो खिलौना है। ये फाइलों के ढेर हैं और इन ढेरों को लेके कभी किसी जगह चक्कर लगा रहा है, कभी हेल्थ कमीशन के ऑफिस जा रहा है, कभी थानों के चक्कर लगा रहा है, जगह जगह सबूत दे रहा है कि मेरी बीवी को नाजायज़ कत्ल किया गया। निसार ऑर्थोपैथिक क्लिनिक का केस है ये। डॉक्टर शाजिया रेहान है, इसने केस किया है। बेबी हुआ और बेबी के होने के बाद ये अंदर पट्टी भूल गई मेरी वाइफ। सीटी स्कैन करवाया तो सीटी स्कैन के अंदर से रिपोर्ट आई कि इसके अंदर कितना बड़ा पीस पड़ा हुआ है। जब उसके पास लेके गए हम लोग, वो पहले माने ना, वो कहे कि नहीं हम अंदर कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बात है। उसने कहा अच्छा मैं आपको भेज देती हूँ एक हॉस्पिटल, इमरान अजीज हॉस्पिटल चले जाए, तो आप उधर चले जाए, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। आगे गए तो उसका हस्बैंड बैठा हुआ था। जब वो उसने ऑपरेशन करके वो बाहर निकला है, मैंने उससे पूछा है तो अंदर से जो चीज़ निकली आप मुझे वो चीज़ तो दे। उसकी ना लैंग्वेज चेंज हो गई, टून बदल गई ना उसके लिए। जो उनके पास सबूत था आपके पास, बिल्कुल उसने सबूत अंदर से निकाल के खत्म हो गया। दिया। मैं पुलिस के पास इससे पहले भी गया, जब इमरान अजीज उसका पेट खोला, पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी। SHO इकबाल ने, तो उसकी डेथ हो गई ना। इमरान अजीज ने एक कॉल की है तो SHO 6 गाड़ियाँ लेके वहाँ पे पहुंच गया। ऊपर से ICU से डेड बॉडी भी पुलिस वाले लेके आया नीचे। हेल्थ केयर कमिश्नर गया हूँ मैं, SP ऑफिस में भी गया हूँ कि रिसीविंग नंबर जो आपके हाथ में थमा दिया सिर्फ जी, बस मुझे वो उन्होंने बस पकड़ा दी है। अब मैं इसके लिए मीडिया पे भी आ गया हूँ। ये 6 सितंबर 2022 की एप्लीकेशन है जी उसके खिलाफ, और ये 2023 है। मेरे ख्याल से इस वकूए को भी साल गुजरने वाला है। बिल्कुल, ये उसके पास सेक्रेटरी हेल्थ केयर, ये लें, ठीक ये है। देखते जाएं। उसके बाद ये पाकिस्तान का हाल है कि जो अदारे हैं जिन्होंने इंसाफ देना है, जिनके पीछे धक्के खाने पड़ते हैं। लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है। 1 साल इस बंदे को हो गए हैं धक्के खाते हुए, जलील होते हुए। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो अताई डॉक्टर्स हैं उनकी भरमार है। जगह जगह आपको चौक चौराहे में अताई डॉक्टर्स मिलेंगे। ऐसे हैं जैसे टिड्डियाँ नहीं बाहर निकल आती, इस तरह आप लोगों को अताई डॉक्टर मिलेंगे। कोई किसी की जान ले लेता है, या तो कोई ऐसा केस डाल देते हैं कि सालों साल आप लोग 4P पे पड़े रहते हो, या तो कोई ऐसे अताई डॉक्टर है वो सीधा ही अल्लाह से आपका रब्ता करवा देता है, ऊपर पहुंचा देते हैं। लेकिन इस माफिया को हाथ नहीं डाला जाता। हाथ क्यों नहीं पाया जाता? हाथ ऐसे नहीं पाया जाता, मंथलियाँ जानती नहीं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बीवी के साथ जो दरिंदगी की गई, इंसान समझा नहीं गया, उनका पेट ही चीर फाड़ दिया कि जैसे कोई वो खिलौना है। 15 से 16 दिन तक 4P पे लटाई रखा। कहानी क्या थी, वकुआ क्या था, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली गई है। अब ये बंदा, ये आपके सामने फ़ाइलों के ढेर है, ये फ़ाइलों के ढेर है, और इन ढेरों को लेके कभी किसी जगह चक्कर लगा रहा है, कभी हेल्थ कमीशन के ऑफिस जा रहा है, कभी थानों के चक्कर लगा रहा है, जगह जगह सबूत दे रहा है कि मेरी बीवी को नाजायज़ कत्ल किया गया, नाहक कत्ल किया गया। चीख रहा है 1 साल से, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुनी। और उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है, मेरे ख्याल में मैं हलफ दे के भी कहता ना कि ये चीज़ वाकई है कि बिल्कुल नहीं सुनी जानी, तो ऐसा ही है। बाकी जो है भाई की कहानी ज़ुबानी इनकी सुनते हैं, कहानी जितनी भी है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा कौन सा हॉस्पिटल था, किस इलाके में था, और वाइफ को मसला क्या था? डिलीवरी केस था भाई, ठीक है। और निसार ऑर्थोपैथिक क्लिनिक का केस है ये, ठीक है। ये उस हॉस्पिटल के लोकेशन है, निसार ऑर्थोपैथिक। डॉक्टर शाजिया रेहान है, ठीक है, जो सियालकोट में सिविल के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके पास गए हम लोग, डिलीवरी केस लेके, सिजेरियन केस लेके गए इसके पास। इसने केस किया है, बेबी हुआ, ठीक है। और बेबी के होने के बाद ये अंदर पट्टी भूल गई मेरी वाइफ की, ठीक है, स्टमक के अंदर, पेट के अंदर पट्टी भूल गई अंदर। जब जाके हमें पता चला थोड़े टाइम बाद कि हमें लगा नॉर्मल स्टिचेस की दर्द होएगी, टांकों की दर्द होएगी, तो हमने कहा कि चले महीना गुजर जाएगा, 1, 1.5, 2 गुजर गए, पर उसकी दर्द ख़त्म नहीं हुई। हमने फिर 1-2 डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने पेन किलर दिए। फिर हमने वापस इसके साथ भी रब्ता किया कि इसे दर्द नहीं जा रही, इसने तकलीफ़ नहीं जा रही उसे। इसने कहा आप ये टैबलेट दे। उसके पास हम विज़िट भी करके आए। उसे पता है मैं लाहौर से आ रहा हूँ, मैं लाहौर पूरा छोड़ के मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे आगे कहीं फॉरवर्ड कर दे। इसने मैं अल्ट्रासाउंड करवाई, हमने अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। फिर हम 2-3 डॉक्टर्स के पास बाहर गए, उनको चेक कराया, वो एक्सपर्ट और रियल डॉक्टर वो थे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड के ऊपर देख के उन्होंने कहा इसके पेट के अंदर कुछ है। उसने छेड़ के देखा, उसने कहा अंदर कुछ है, मुझे शक है अंदर है। आप पहली बारी में आपको बता दिया कि अंदर कुछ है? पहली बारी में उसने बता दिया। हमने जब CT स्कैन करवाया, जाके CT स्कैन करवाया तो CT स्कैन के अंदर से रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं उसने, डॉक्टर ने, कि इसके अंदर कितना बड़ा पीस पड़ा हुआ है इसके पेट के अंदर, ठीक है। तो पट्टी का पूरी पट्टी का पूरा पीस पड़ा हुआ था, ठीक है।
जब उसके पास लेके गए हम लोग, वो पहले माने ना, वो कहे कि नहीं हम अंदर कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बात है। मेरे फैमिलीज में खुद भी डॉक्टर्स हैं, अच्छा, उसे ठीक है, सिटी स्कैन दिखा दिया है, उसके बाद भी फिर भी यकीन नहीं कर रही। वो कहती ये कुछ नहीं है। मेरी फैमिलीज में डॉक्टर है, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको पिक्चर्स भेजी, उन्होंने देख के उन्होंने मुझे सारे डिटेल बताया। उन्होंने कहा डॉक्टर से हमारी बात करवा। जब उसने हेलो हाय की, उनसे बात की, उससे पता चल गया ये तो मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, कोई दूसरा अनपढ़ बंदे नहीं है, ये पढ़े लिखे बंदे, इनको समझ है हर चीज़ की, मैं इनको कैसे बेवकूफ़ बनाऊँ। इसने कहा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। इसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद किया, मैंने कहा मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराना, मैंने कहीं और जगह पे जाके ट्रीटमेंट कराना है, मुझे कोई अच्छे हॉस्पिटल में भेजना और बता के भेजना कि क्या इसको मसला है, क्योंकि अभी रिपोर्ट तो आ गई है डॉक्टर के पास, अभी उसने स्टडी करना है और उसने बताना है कि हाँ क्या है, और उसने याद करना है कि मैं क्या भूला हूँ या नहीं भूला, ठीक है ना। उसने कहा अच्छा मैं आपको भेज देती हूँ एक हॉस्पिटल, इमरान अजीज़ हॉस्पिटल चले जाए, तो आप उधर चले जाए, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा ऐसे ऐसे। अब जब हम लोग इमरान अजीज़ पहुँचे, उसी टाइम ही हम लोग गए, रात के टाइम था, हम लोग उसी टाइम चले गए इमरान अजीज़। हम लोग गए हैं, आगे गए तो उसका हस्बैंड बैठा हुआ था आगे, जिसके पास अपने बंदे को ही भेजता, उसके पास ही भेज दिया कि क्या कि मैं ये कहीं और ना जाए कि वो ही कवर करके देगा। अब उसके बंदे को पहले नहीं पता चला, वो तो पहले बातें करता रहा किससे करवा के लाया, वो पागल ये वो। जब उसे पता चल के उसकी वाइफ ने किया है, तब वो कहता है माजरत माफ़ी दे दो, उससे गलती होगी, उससे ये होगी। मेरे सिस्टर ने काफ़ी उसे जलील किया, वहाँ पे पाँव पड़ने में आ गया। दूसरे दिन उसने जब ऑपरेट किया, कहता 8 बजे करना, हमने कहा हम दूसरे दिन आएंगे। 8 बजे नहीं करना, हम दूसरे दिन आएंगे। दूसरे दिन जब हम लोग गए वहाँ पे, ठीक है, 8 बजे का ऑपरेशन कहा था, उसने दोपहर को 2 बजे कर दिया ऑपरेशन, ठीक है। एक तो इनकी ये भी टाइमिंग की समझ नहीं आई मुझे क्या मसला था। जब वो उसने ऑपरेशन करके वो बाहर निकला है, मैंने उससे पूछा है कि डॉक्टर कैसी है वो, ठीक है, तबीयत कैसी है, और अंदर से जो चीज़ निकली आप मुझे वो चीज़ तो दें। उसकी ना लैंग्वेज चेंज हो गई, टोन बदल गई ना उसके लिए, जो उनके पास सबूत था आपके पास, बिल्कुल उसने सबूत अंदर से निकाल तो खत्म हो गया, दिया, उसने गायब कर दिया। और साथ ही कहता तू डॉक्टर है, तू ऐसे है वैसे है। मैंने कहा ये क्या तरीका तेरा बात करने का। मेरी फैमिली कहती तू दफ़ा कर उसे, तू अपनी बीवी को देख जाके। मैं उसके पास चले गया, ऊपर ले गया मुझसे ICU में। अभी अंदर से ना हाउस जॉब करने वाली लड़की थी, वो इन आउट हो ही जा रही थी। मैंने उसकी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये तूने क्या लिया है, अंदर से क्या निकाला उसने, मुझे वो ला के दे। वो कहती मैं ला के नहीं दे सकती। मैंने कहा फिर क्या करके दे सकती है। कहती है मैं जितना आप मुझे कह रहे हो तो मैं आपको पिक्चर दिखा सकती हूँ, अंदर से ला के। वो अंदर गई, अंदर से पिक्चर लेके आई है, पिक्चर ला के उसने मुझे दिखाई है। मैंने कहा मैं देखा, इतनी सी चीज़ थी, मेरे पास पिक्चर पड़ी है, इतनी सी चीज़ थी। मैंने कहा कि ये मुझे सेंड कर दे व्हाट्सएप पे। उसने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरी जॉब ही है, तो मुझे दस्ती निकाल देंगे यहाँ से हॉस्पिटल से। उसने पिक्चर निकाली, मैंने दूर से कैप्चर कर ली। आपने कैप्चर कर ली? मैंने कैप्चर कर ली। अब मैं दूसरे दिन जब वो ऑन ड्यूटी था डॉक्टर, मैं उसके पास गया, मैंने कहा हाँ जी क्या नाम क्या था उसका? रेहान कुरैशी। रेहान नाम था। बेगम का नाम क्या था? शाजिया कुरैशी। शाजिया रेहान और रेहान दोनों मियाँ बीवी थे दोनों, ठीक है। अब मैंने जब ना उसे कहा कि ये मुझे तूने अंदर से क्या निकाला, मुझे दे रहा कि नहीं दे रहा। कहता तूने क्या करना है, ऑफिस में उसके बैठा हुआ था। मैंने कहा तूने समझा मेरे पास नहीं है वो चीज़। मैंने उसे पिक्चर दिखाई, मैंने कहा यही चीज़ तूने अंदर से निकाली। उसने वो पिक्चर देखे तो मुझे कहता है ये कहाँ से ली है तूने, किसने दी है तुझे। उसने ज़रा नर्वस हो गया, उसका रंग चेंज हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, जो शाजिया का क्लिनिक है वो प्राइवेट उसने अपने तौर पे ही बनाया हुआ है, घर वगैरह भी बनाया है? नहीं, बाहर बनाया हुआ है, नहीं पता इनके कुछ ऐसे, सिर्फ वो क्लिनिक है, ऑर्थोपैथिक क्लिनिक है वो, ठीक है। और ऑर्थोपैथिक क्लिनिक के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, ये सिजेरियन कर रही है, ये भी कर रही है। वो हड्डियों का हॉस्पिटल है, उसके अंदर ऑर्थोपैथिक चल रहा है। आपका ज़हन काम नहीं किया, माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हैं आप। ये बात इतना तो इल्म होना चाहिए था ना कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। यही गलती हुई है मेरे से। आपने तो खुद ही वही हिसाब किया ना, अब बैल मुझे मार। मैं गया था, मुझे तो ये तो पहले बेटी मेरी वहाँ पे हुई है, पहले मेरी बेटी वहाँ पे हुई है। अब डॉक्टर का और लड़की का एक ना रिलेशन हो जाता है। फिर मैं वापस उसके पास गया। अब जब इसको समझ नहीं आई, उसने कहा नहीं, मैंने उससे फ़ोटो भी दिखाया, उसने थोड़ा बहुत वो नर्वस हो गया। दूसरे दिन कहता है ये डिस्चार्ज है यहाँ से, ठीक है। दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया, ऑपरेट करके 2 दिन रखा है, 2-3 दिन रखा है डिस्चार्ज, 3 दिन लगे टोटल लगता है मुझे। डिस्चार्ज कर दिया हम लोग घर आ गए। कोई 1.5 दिन लगा, 1 दिन 2 दिन ऐसे लगा लें। रात के 3 बजे तो उसका ना सारा पेट खुल गया, जहाँ पे उसका खुद ही खुल गया। वो रेशा इतना को अंदर जमा हो गया तो उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं से निकलने का, ठीक है। उसने यहाँ से उसका पेट खुद ही खुला, इतना को रेशा निकला अंदर से, इतना को उसको दर्द हो गया होगा, वैसे भी फूल गया होगा, तकलीफ उसे हुई, बिल्कुल ऐसे ही हुई था, हार्ड हो गया हुआ था उसका यहाँ से।
मैं उसको रात को 3 बजे वापस उसी हॉस्पिटल ले गया। मैंने कहा अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही मुझे आगे फॉरवर्ड कर दो, बस इसके हल्की फल्की जो बैंडेज वैंडेज है वो दिखाओ कि सफ़र में टाइम इससे तकलीफ़ नहीं होनी, कुछ नहीं होना, मैं ले जाऊँ इसे। उसने कहा सुबह 8 बजे डॉक्टर आएगा रेहान कुरैशी, वो बताएगा। मैं उधर ही बैठा रहा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। सुबह 8, 9, 10 बजे वो आया, उसने देखा, फिर वही पेशेंट आ गया, उसने मुझे देखा, वो पेशेंट को सीधा आईसीयू में ले गया। जाके आईसीयू में जाके उसका पेट दबा दबा के ना रेशा निकालने की कर रहा है। मैंने कहा तू कैसा डॉक्टर है, तूने उसे ना जिस्म उसका सुन किया, ना पेट सुन किया, ना कोई टैबलेट दी, तू सीधे ट्रीटमेंट शुरू करने लग गया। तू कहता है तू बाहर जा कमरे से। मैं फिर वहाँ पे मेरा मरीज़ था वहाँ पे, मैंने कहा मैं इसके साथ करूँगा, मैं मरीज़ देखूँ या मैं इसको देखूँ। मैं चुप करके बाहर आया, शोर हो गया वहाँ पे। हॉस्पिटल का जो ओनर है इमरान इदरीस, वो आ गया। जैसे एक फ़िल्म के अंदर फुल प्लानिंग की हुई है इन्होंने, ठीक है ना। अब वो आ गया, इमरान इदरीस आके कहता है क्या हो गया बेटा, क्यों रोला, इतना शोर डाला हुआ है। मैंने कहा आपको पता है ये इसका केस क्या है मेरी वाइफ का? कहता पता है। मैंने कहा इसकी बीवी अंदर पट्टी भूल गई है, इसने अंदर से वो चीज़ निकाली है, मुझे भी नहीं दी। अब मैं घर गया तो घर जाके इसका पेट खुल गया, इतनी सी पीप निकली अंदर से, मैं वापस लेके आया। अब पहले इसकी वाइफ वो भूल गई थी अंदर पट्टी, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या भूल गया यहाँ से, और ये मुझे कह रहा है अभी डिस्चार्ज करना है इसे यहाँ से। मैंने कहा ये कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं यहाँ से? मैंने कहा यहाँ से डिस्चार्ज होने से पहले मैं चाहता हूँ कि सीटी स्कैन होए, सारा कुछ क्लियर होए, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। वैसे मैं नहीं लेके जा सकता, कल को फिर मुझे आना पड़ना कहीं ना कहीं। कहते हैं मैं सीटी स्कैन करा के देता हूँ, आज के बाद ये पेशेंट मेरा है, रेहान कुरैशी को पीछे कर। यानी पूरी तसल्लियाँ दी गई, तसल्ली करके ना उसने कि तू ईजी हो जा, कि मेरे घर की बंदी है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत उसने ना बहुत झूठियाँ तसल्ली इतनी की दी है, मैं अभी आपको शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता, ठीक है ना। उसने इतनी को तसल्ली दी है। अब उसने कहा इसका वैक्यूम होना है, यहाँ पे नहीं होना, ऑपरेशन थिएटर में जाके इसका वैक्यूम करेंगे, और छोटा सा यहाँ पे ऑलरेडी डक लगा हुआ है, वहाँ से हम लोगों ने कर लेना है। ऑपरेशन थिएटर में ले गया, वहाँ पे लेके जाके इसने आधा घंटा 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, वो आए नहीं बाहर। मैं नॉक करता गया ऑपरेशन थिएटर का डोर, मैं नॉक करता क्या हो गया, क्या हो गया। 5 मिनट का कह के आपको कहाँ चले गए हो। थोड़ी देर हुई है तो वो बाहर आया मेरी वाइफ को लेके। उसे वो ज़रा नॉर्मल थी कंडीशन में, उसे ऑक्सीजन कुछ ज़रूरत नहीं थी चीज़ों की। इवन कि उसका पेट खुला हुआ था, जब पानी पीप निकला तब भी उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई है, उसको सिलेंडर लगे हुए हैं, उसको ड्रिपें लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, शापी नाली लगा दी है, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर दिया इसको साथ? कहते हैं नहीं वो ना हम कोशिश कर रहे थे वैक्यूम करने का, नहीं हुआ तो हमें पूरा पेट फिर खोलना पड़ रहा है। आप लगा ले कि ये 6 महीने में 7 महीने तकलीफ़ देते की होगी। मैं बता नहीं सकता आपको कि कानून और ये कसाई जिसे कहते हैं ना, ये कसाईयों का हॉस्पिटल है, ठीक है। उन्होंने उसने वापस जब उसे वहाँ से निकाला उसे, ठीक है ना, तो मैंने कहा ये क्या कर दिया? कहते हैं हमें पेट खोलना पड़ा। लगा ले 6 महीने में 7 महीने में उसके 3 दफ़ा पेट उन्होंने खोला है, 3 दफ़ा पेट खोला है, और बाद में स्टिच पूरा भी नहीं प्रॉपर किया। अब जब उसने निकाला अंदर से, फिर भी उसका स्टमक साफ़ करने के बावजूद फिर भी उसने स्टिचेस नहीं लगाया, फिर भी खुला रखा पेट खुला रख के पेशेंट को रखते हैं हॉस्पिटल में रखा हुआ उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहता है कि ये एक ट्रिक के तरीका है, तो जो फंगस होती है वो यहाँ से बाहर आएगी, जो सी जगह खुली होगी, और हम लोग वहाँ से कॉटन से साफ़ कर देंगे। 3-4 दिन गुजरे तो मुझे ना उनके साथ मैं ना सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने कहा मैं ना यहाँ पे नहीं कराना चाह रहा ट्रीटमेंट, आप ऐसे करें मुझे डिस्चार्ज समरी लिख के दे। मैंने अपने कज़नों से बात की, उन्होंने कहा डिस्चार्ज समरी लिखवा, इससे सारा कुछ लिखवा सही, और तो इसे लाहौर ले आ, हम लोग देख लेंगे। अब वो हमें पहले डिस्चार्ज समरी नहीं लिख के दे रहा था, ठीक है। उससे पहले मैंने कहा मैं इसे ले जाओ। वो कहता तू पेट खोला तो कैसे लेके जाएगा इसको? अगर लेके जाना तो अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जाए, रास्ते में से कुछ हो गया हम लोग नहीं इसकी गारंटी देते। एक तो ये इस चीज़ से ब्लैकमेल करने लगे, पेट नहीं स्टिच करके दे रहे, हम लोग नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं हुआ, 4 दिन गुजर के उनका टाइम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं ना उधर सामने उधर CMH में गया, वहाँ से मैं कॉल लेके आया डॉक्टर की कॉल लेके आया, रिटर्न लेके आया। मैंने ला के उनको दिखाई है कि ये डॉक्टर बुला रहा है, ये पेशेंट वहाँ पे भेज दो, 5 मिनट का रास्ता है। इन्होंने कहा डिस्चार्ज समरी नहीं दे सकते हम लोग आपको। वो क्यों हम दे? आप उसी डॉक्टर को कहे कि वही ट्रीट करेगा फिर उससे सारा। एंड में उन्होंने वेंटिलेटर जब लगने लगा ना उसे, तो पहले हमें कहते हैं कि इसे वेंटिलेटर लगाना है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही
तो आप ऐसे करें वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस मंगाएं और इसे आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। यानी जब उन्हें पता लगा कि अब हम लोग ये केस नहीं संभाल सकते या हम लोग इससे जान छुड़वाएं, दिन थोड़े हैं, बिल्कुल दिन हो गए हैं पूरे, उनको पता है कि ये अब इसने नहीं उठना, वेंटिलेटर लगना, बस इसे हम लोगों ने अभी ये अगर ले जाएगा तो हमारे से मुद्दा हट जाएगा। मैंने कहा अभी जितना यहाँ पे किया ना वेंटिलेटर लगा के देखो, मैं अपने दूसरे डॉक्टर से मशवरा करता हूँ, दूसरे डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने कहा अगर ये सुबह तक वेंटिलेटर पर रह गई तो हम इसका हल बता देंगे, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को भूल जाएं। उसके बाद मैं पुलिस के पास इससे पहले भी गया, जब इमरान जी से उसका पेट खोला, पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी, SHO इकबाल ने, ठीक है ना। जब थाना कौन सा है? थाना कैंट सदर, ठीक है, सियालकोट में। उसके बाद जब मैं उसकी डेथ हो गई ना, इमरान जी ने एक कॉल की है तो SHO 6 गाड़ियाँ लेके वहाँ पे पहुँच गया। ऊपर से ICU से डेड बॉडी भी पुलिस वाले लेके आया नीचे, एम्बुलेंस के अंदर पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं डेड बॉडी को और हम लोग बाहर निकाल रहे हैं कि अभी नहीं लेके जाना जब तक डॉक्टर नहीं आता। इनकी सारे एक एक चीज़ की मेरे पास वीडियोस है, ये जो उसने चीज़ अंदर से निकाली उसकी भी पिक्चर्स है मेरे पास, इनकी एक एक रिपोर्ट है जो सारी मेरे पास मौजूद है। इन सब सबूतों के बाद, इन सब चीज़ों के बाद आप किस किस जगह चक्कर लगा चुके हैं अब तक? मैं गया हूँ हेल्थ केयर कमिश्नर गया हूँ, मैं यहाँ पे SP ऑफिस में भी गया हूँ। उसके बाद कुछ इदारे हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे CIMT करके कुछ इदारे हैं, वो भी हेल्थ के है, इनके पास ये सब ने मेरी दरख्वास्त कबूल की है और अपना वो जो बिल्डी नंबर या कोई नंबर होता है कि रिसीविंग नंबर जो आपके हाथ में थमा दिया सिर्फ? जी, बस मुझे वो उन्होंने बस पकड़ा दी है। अब मैं इसके लिए मीडिया पे भी आ गया हूँ क्योंकि इनकी जो नेग्लिजेंसीज है ना, जो इनके कारनामे हैं, ये लोगों तक पहुँचे। तो मैं ये सारे डिपार्टमेंट से हो क्या, ये हेल्थ केयर का है, अब ये हेल्थ केयर कमीशन का है एप्लीकेशन, और ये किस तारीख को दी हुई है? ये इस पे डेट क्या मेंशन है? ऊपर डेट है, इसके ऊपर भी डेट, ये 6 सितंबर 2022 की एप्लीकेशन है जी उसके ख़िलाफ़, और ये 2023 है। मेरे ख्याल से इस वकूए को भी साल गुजरने वाला है। बिल्कुल। ये उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ केयर, ये लें, ठीक है, ये देखते जाएं। उसके बाद ये पाकिस्तान का हाल है कि जो अदारे हैं जिन्होंने इंसाफ देना है, जिनके पीछे धक्के खाने पड़ते हैं, लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है। 1 साल इस बंदे को हो गए हैं धक्के खाते हुए, जलील होते हुए, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि क्या सूरत हाल होनी है। अच्छा, उम्मीद है थोड़ी सी भी आप लोगों को इन इदारों की? उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से, इदारों से तो देखिए अभी क्या ये करते हैं, कोशिश तो उनको करनी चाहिए। कितनी जानों के साथ खेल रहे हैं ये, कितने के माए बहन बीवी जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो तो पैसे बना रहे हैं। यानी वो अभी भी कसाई खाना स्टिल बना हुआ है और चल रहा है धड़ल्ले से, चल रहा है, माफिया है, बिल्कुल चल रहा है। ऐसे चल रहा है कि मेरी वाइफ की हार्ट बीट 182 पे थी, मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था कि इसकी कुछ कर, इसका कुछ कर, उसके पास हार्ट का डॉक्टर कोई बेगम से आखिरी बात क्या हुई थी? कुछ भी नहीं, उसने कहा था ये मेरी अंगूठी रख, मैं आई बस। और ये हाल है, आपके सामने सारी सूरत हाल है। और पाकिस्तान में एक गरीब बंदे को, या आप कोई कह देंगे जो ठीक ठाक है सेटल बंदा, उसको भी इंसाफ मिलना नामुमकिन है। और इंसान सोच ही नहीं सकता, गुमान ही नहीं कर सकता। अब 1 साल हो गया सिर्फ इसीलिए धक्के खा रहा है ये बंदा कि काश मेरी बीवी को इंसाफ मिल जाए और वो कसाई खाना किसी तरह बंद हो जाए। वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए भी वो कसाई खाना बंद नहीं हुआ और स्टिल चल रहा है। अल्लाह हाफिज़ है हमारे मुल्क का।